करीना कपूर रोल ये भी स्वागत है आपका। आपका जो गाना है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है ना, क्या कूल है 3 के जो गाना है आपका वो जवानी ले डूबी, तो कितने एक्साइटेड हैं इस गाने के लिए, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जब जवानी ले डूबी गाना रिलीज़ होने से पहले जब ये रिकॉर्ड हो रहा था, तब उसकी फर्स्ट लाइन सुन के ही मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ा गाना है, और मुझे नहीं पता था कि ये मैं गाने वाला हूँ। तो नेचुरली गाना रिकॉर्ड हो गया, रिलीज़ हो गया, और वेल रिसीव्ड, सब लोग सुन रहे हैं और इतने अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मैंने कई बार रास्ते में लोगों को गाते हुए भी सुना है ये गाना, तो एक्साइटमेंट की हद है। कैसे मिला आपको ये गाना, कैसे शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं साजिद वाजिद को काफ़ी देर से असिस्ट भी करता रहा हूँ, उनको म्यूज़िक में असिस्ट किया है मैंने काफ़ी देर। तो मुझे याद है कि इस गाने के लिए उनको एक पर्टिकुलर टाइप की वॉइस चाहिए थी, और इस गाने के लिए 3-4 वॉइसेस को टेस्ट किया गया था, और एक बार तो मेरे सामने ही किसी ने गाया गाना, और वो वक्त था जब मुझे याद है कि मैं, पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई चीज़ होती है और आप ऐसा विश करते हो कि काश ये गाना मुझे मिल जाता है या कुछ ऐसा। तो उस वक्त मैं रिकॉर्डिस्ट से बात कर रहा था, अबानी जी से। मैंने कहा, अबानी जी ये गाना मुझे मिल जाए तो कमाल हो जाए, और वो भी कह रहे थे कि यार बड़ा हिट गाना है ये। तो मुझे नहीं पता था। अगले दिन कॉल आया वाजिद भाई के मैनेजर का, उन्होंने मुझे बुलाया कि यूवी भाई ये गाना गाना है, और सिर्फ एक हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर अच्छा होगा तो देखते हैं, नहीं तो कोई और गाएगा। फोन ले रहे हैं आप? उठा लो, देख लेता हूँ, कोई यार कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी। जो हिट कर रहे थे आप, तो उनके गाने पहले भी कहीं हिट थे, तो लगा नहीं पहले कि आपको गाने मिल जाने चाहिए थे, देरी हो गई है? नहीं, साजिद वाजिद के लिए मैं पहले भी गाता रहा हूँ। पहले क्या था कि पहले थोड़ा थोड़ा गाया, जैसे कि दबंग में, फेविकॉल में, सारे बैकअप वोकल्स मेरे हैं। और इससे पहले मैं और मिसिस खन्ना का हैपनिंग सॉन्ग जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, वो मैंने, वाजिद भाई और सुनिधि ने गाया। और इसके अलावा उनके लिए कमाल धमाल माला माल फिल्म का टाइटल। तो मैं गाता रहा हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा गाता रहा हूँ, लेकिन ये गाना बड़ा था, और इसमें सिर्फ मैं हूँ, कनिका कपूर है। कैसा नेचर है साजिद वाजिद जी की बात करते, तो कैसा नेचर है उनका? जब स्टूडियो में होते हैं तो अमूमन दिखते हैं कि बहुत काफ़ी फ्री है, बट जब स्टूडियो में होते हैं तो कैसा है वो? देखिए, साजिद वाजिद का एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, और लेकिन वो काम के बहुत ही ज़्यादा, क्या कह सकते हैं आपकी, हार्ड वर्किंग लोग हैं, और वो काम में किसी भी तरह का मजाक या उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त नहीं करते। तो जब वो काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं। तो मैं उनके साथ बहुत देर से रहा हूँ, तो वैसे वो बहुत फ्रेंडली हैं, भाई की तरह। आप उनके साथ कोई भी मजाक कर सकते हो, और वो मतलब मुझे, सिर्फ मुझे नहीं, किसी और भी उनके यूनिट के या उनके आसपास के लोग, दे आर वेरी हेल्पफुल, और मेरे लिए तो हमेशा ही रहे। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई ऐसी बात जो आपको याद रहेगी? देखिए, बीइंग अ सिंगर, हमेशा जब हम नए नए बॉम्बे आते हैं सीख के, तो मेरे जैसे सभी सिंगर्स को ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट। मैं बॉम्बे जाते ही सबसे पहले लोग, मतलब मुझे उठा के ले जाएंगे कि तुम ही गाओ, तुम ही सिंगर हो, इससे अच्छा कोई सिंगर नहीं है। ये गलतफहमी सभी को होती है, शायद एक्टर्स को भी होती होगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आके रिकॉर्डिंग्स देखी, अपने सामने सभी बड़े सिंगर्स को गाते हुए देखा, तो मुझे पता लगा कि बहुत कमियां हैं, और वो कमियां मेरी पूरी हुई साजिद वाजिद के साथ असिस्ट करने से। तो मुझे सीखने को बहुत मिला, और मुझे लगता है कि सीखने को बहुत मिला, और मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ जो कुछ हुआ, वेरी गुड, और इट्स नॉट टू लेट, इट्स वेरी गुड। ये भी मानते हैं कि जो पहचान, जिस पहचान की आपको जरूरत थी, अब इस गाने से आपको मिलेगी। गाने तो आपने पहले भी गाया, लेकिन पहचान नहीं मिल पा रही। जी, मैं इससे पहले भी बहुत सारे गाने गाता रहा हूँ,
इवन टीवी पे बहुत गाया मैंने। टीवी पे स्टार प्लस पे वीरा इतना बड़ा हिट रहा है, तो वीरा के सारे गाने मैंने गाए हैं। और अब्बा तो इट वाज अ फिनोमिनल हिट, टीवी पे उससे बड़ा हिट गाना ही नहीं है इस वक्त। लेकिन जो एक हर सिंगर की, हर आर्टिस्ट की एक दिली ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि कुछ एक ऐसा गाना मिले जो बच्चे बच्चे की जुबान पे आ जाए। तो जवानी ले डूबी, क्या कूल है हम 3 का वो वाला गाना है। तो ये सिंगर बनने का मतलब चस्का कब से लगा, कैसे कीड़ा कैसे कब से? चस्का नहीं कह सकते। देखिए, सिंगर्स और एक्टर्स ना पैदा होते हैं, वो बनाए नहीं जा सकते। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की देन होती है। जब आप किसी गाने को समझने लगते हो, सीखने से पहले की बात कर रहा हूँ, कि आपके सामने कोई गाना चल रहा है और आप उसके ऊपर थिरक लेते हो, आप उसको कॉपी कर लेते हो, तो वो एक निशानी होती है कि ये एक वो निशानी होती है जिससे कि समझ आता है कि आप सिंगर बन सकते हो। लेकिन सीखना ज़रूरी है, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। सीखने के बाद गाना शुरू किया। आइडियल कौन है बात करें आइडियल की? तो देखिए, आइडियल सिंगर्स वैसे पुराने सिंगर्स में देखा जाए तो रफ़ी साहब, किशोर कुमार, उनसे बड़े सिंगर्स हुए ही नहीं हैं और शायद होंगे भी नहीं। लेकिन उसके अलावा नए सिंगर्स में मेरे लिए के सोनू निगम और उदित जी बहुत अच्छे सिंगर्स, वो मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं। आजकल अरिजीत जी भी बहुत अच्छा गा रहे हैं। देखिए, कभी ऐसा हुआ जब हम सोचते हैं कि हम मुंबई जाएंगे और हम गाना गाएंगे, हम सिंगर बनूंगा मैं, तो अपने फ्रेंड लोग होते हैं वो कहते हैं कि अरे यार तू जाएगा मुंबई, तू ये करेगा, कुछ हुआ भी होगा, या मम्मी डैडी ने कुछ कहा हो आपको कि बेटा बहुत स्ट्रगल है मुंबई में वगैरह? हाँ, मुझे एक ना बड़ी मतलब हंसी वाली बात भी है। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो मैं रियाज करता था तानपुरा लेके, तो वो बहुत दुखी होता था। मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत दुखी होता था वो, क्योंकि सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के मैं उसके कान के पास गाने लगाता था। तो वो, क्योंकि वो की कोशिश कर रहा था, और जब आप रियाज करते हो तो रियाज किसी को प्लीज करने के लिए या किसी को अच्छा लगने के लिए नहीं किया जाता है, वो अपने आप को और अच्छा करने के लिए होता है। तो उस वक्त बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो वो सब गलतियां वो सुनता था। और एक दिन ना उसने बड़ी हिम्मत करके मेरे को बोलता है, यार तेरे को लगता है कि तू सिंगर बन पाएगा? तो मुझे वो बात अभी कुछ टाइम बाद जब मैं एक्चुअली सिंगर बन गया, तो वही दोस्त था जिसने मुझे ये याद दिलाया कि याद है मैंने तेरे को ऐसा कहा था। तो ऐसे वाकई हो जाते हैं। आज के दौर में कई सिंगर हैं, तो कहाँ आप खड़ा मानते हो, किस जगह पे खड़े हो? चैलेंज आपके? देखिए, इस वक्त बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं। जैसे मैंने बताया, अभी अरिजीत जी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, तो वो भी काफ़ी टाइम से कोशिश करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके अलावा एक बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं किसी को कम नहीं मानता हूँ, लेकिन खुद को किसी से कम भी नहीं मानता हूँ। तो किस तरह के गाने आप पसंद करते हैं जब कि हाँ कि कोई फिक्स हो गया, हाँ चलो रोमांटिक? देखिए, मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ। मैं इंग्लिश, हिंदी, किसी भी तरह का कोई भी गाना गा सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मुझे गाने कैसे मिलेंगे। अभी तक मुझे तड़कते भड़कते गाने मिले हैं, तो जिसमें कि मुझे नहीं लगता था कि मैं बहुत अच्छा गा पाऊंगा, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक जॉनर है जो लोगों ने पसंद कर लिया है मेरे आवाज़ में। लेकिन फिर भी एज अ आर्टिस्ट मुझे लगता है कि मैं एक क्लासिकली माइल्ड, थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा क्लासिकल हो और थोड़ा सा रोमांटिक हो, मैं ऐसा कुछ गाना चाहता हूँ। कौन सा गाना से माइंड में आपके अभी आ रहा है? किसी और का, या कोई गाना से याद आ रहा है? जैसे कि एक गाना था, सोनू निगम साहब ने गाया था, साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, अधरों ने कुछ ना कहा रे। तो ये एक ऐसा गाना है। और इसके अलावा भी राहत साहब के गाने हैं,
जो मुझे तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। मुझे लगता है कि ऐसा कोई गाना मिलेगा तो मैं शायद बहुत अच्छा गा पाऊंगा इसको। ये कुछ सिंगर एक्टर भी बन रहे हैं और एक्टर सिंगर भी बन रहे हैं, तो कुछ आपका प्लान है कि सिंगर जो एक्टिंग में हाथ आजमा लेंगे कभी? देखिए, अच्छा दिखना, उसमें कोई भी इंसान, मुझे लगता है कि उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा दिखना टोटली आपके माँ बाप और भगवान ने आपको बना दिया तो नहीं किया, लेकिन हर अच्छा दिखने वाला आदमी हीरो बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ऐसी बिल्कुल कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सिंगर ही पैदा हुआ हूँ और सिंगर ही रहूँगा। 2 लाइन गाने की हो जाए। जवानी। जी जवानी। हाय हाय जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी, हाय हाय जवानी ले डूबी। देखते रहिए क्या कूल है हम पार्ट 3 जवानी ले डूबी। थैंक यू। गुड। 11 मिनट का इंटरव्यू, बस 12 मिनट का। इसमें से कट के 4-5 मिनट का तो हो ही जाएगा।